हेलो ट्रेडर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे सच को एक्सपोज करने वाला हूं जो हमें हमेशा से कहा जाता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो एंड एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो हमेशा दूसरों से अलग सोचो, या कोई सक्सेसफुल काम करना चाहते हो तो हमेशा दूसरों से अलग सोचो। बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर सवाल है कि आखिर क्या है ये रियलिटी। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं एंड आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो आप पूरी लाइफ उसी वहम में जीते रहोगे कि अगर आपको सक्सेसफुल कोई काम करना है तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप उस रियलिटी के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है ताकि आप अच्छे से वो समझ पाओ। तो मैं आपको सबसे पहले मेंटल स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जो हर एक इंसान को अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन देता है। इसका मतलब है कि जिसका जो मन करे वो वैसा वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल फ्रीडम मिलता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज एंड कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होता है जैसे बैंक अकाउंट, पैन कार्ड वगैरह, जो नॉर्मली सबके पास होता ही है। ट्रेडिंग में इन सब चीजों के अलावा एक और फ्रीडम होता है जो होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की फ्रीडम, यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने का फ्रीडम। इस बुक के अकॉर्डिंग अगर आप बॉन्ड फ्यूचर, बॉन्ड ऑप्शन और बॉन्ड कैश को मिला दे तो इसमें 8 बिलियन से भी ज्यादा आपको प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मतलब अगर 8 बिलियन टाइम्स ऐसा होगा कि अगर आप ट्रेड लोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट सवाल यह है कि आखिर 99% लोग इतने सारी अपॉर्चुनिटीज, इतने सारे फ्रीडम होने के बाद भी क्यों आखिर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते? क्यों हमेशा वो एट द एंड ऑफ द डे वो हमेशा लॉस में ही होते हैं? आखिर क्या वजह है इसका? तो इसका जवाब है कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी जो अनलिमिटेड फ्रीडम के साथ आती है, तो अगर कोई भी इसका एडवांटेज लेना चाहता है तो उस इंसान को एक स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिकल चैलेंज से गुजरना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, जो कि 99% लोग इस स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिकल चैलेंज को क्लियर करने में, इसको क्रैक करने में नाकामयाब रहते हैं। दैट्स वाई कि लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल चैलेंज होता है जिसको कुछ ही लोग क्रैक कर पाते हैं। तो फिर यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि आखिर 99% लोग यानी ज्यादातर लोग आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? तो इसका जवाब है कि हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो मेंटल एडजस्टमेंट होता है, इसकी वजह से, इसी की वजह से ही हम लोग फेल हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस मेंटल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम लोग इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर चलेंगे। ये मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज कि आप किसी और चीज पर पहले से ही बिलीव कर रहे होते हैं एंड आपको उसके अगेंस्ट किसी और चीज पर बिलीव करना होता है। यानी आप होते कुछ और हो एंड आपको दिखना कुछ और होता है। इसका मतलब कि मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट करना डिफिकल्ट होता है। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग में आप कुछ और मानकर ट्रेडिंग करते हो, मतलब उसमें कुछ और मानकर आप ट्रेड लेते हो एंड होता कुछ और है, उसका रिक्वायरमेंट्स कुछ और होता है एंड इसी वजह से आप ट्रेडिंग में भी फेल हो जाते हो। क्योंकि ये आपने जरूर सुना होगा कि ट्रेडिंग में 70% साइकोलॉजी है, यानी आपको 70% साइकोलॉजी पर फोकस करना पड़ता है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम 70% साइकोलॉजी पर ध्यान देना नहीं है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है आपका मेंटल स्ट्रक्चर। अगर आपने अपना मेंटल स्ट्रक्चर सही कर लिया, अगर आपने अपना मेंटल स्ट्रक्चर पे ध्यान दे दिया, उसको एक अच्छा से रिक्रिएट कर लिया, तो आप इजीली अपने साइकोलॉजी पर ध्यान दे पाओगे। आपका ऑब्जर्वेशन सही हो जाएगा, आप चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। बट अगर आप अपना मेंटल स्ट्रक्चर सही कर लोगे तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये आपने जरूर सुना होगा कि कंसिस्टेंट विनर हमेशा दूसरों से अलग सोचते हैं। यानी जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो हमसे हमेशा अलग सोचते हैं। बट ये एक अधूरा सच है। तो फिर आपका सवाल हो सकता है कि आखिरकार सच क्या है? तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें ये कहा जाता है कि अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो दूसरों से अलग सोचो, दूसरों से डिफरेंट सोचो। बट फैक्ट ये है कि हम में से हर एक इंसान एक दूसरे से अलग सोच रहा होता है। मैं आपसे अलग सोचता हूं, आप मुझसे अलग तरीके से सोचते हो। यानी हम में से हर एक इंसान एक दूसरे से अलग तरीके से सोचता रहता है। कोई डॉक्टर है तो उसका माइंडसेट अलग है, कोई इंजीनियर है तो उसका माइंडसेट अलग है, एंड कोई स्टूडेंट्स है तो उसका माइंडसेट अलग है, कोई
पायलट है तो उसका माइंडसेट अलग है। यानी हम में से हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है, हम में से हर एक इंसान अलग तरीके से ही सोचता है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम ये मान बैठे कि अलग सोचोगे तभी ही एक कंसिस्टेंट विनर बन पाओगे या तभी ही कुछ लाइफ में कर पाओगे। हम लोग ये पहले से ही मान बैठे हैं। बट फैक्ट ये है कि कंसिस्टेंट विनर के पास एक माइंडसेट होता है, एक प्रॉपर सेट ऑफ एटीट्यूड होता है, एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है। उनको अच्छे से पता होता है कि अगर मार्केट में ये होगा तो फिर मुझे ये करना है, अगर मार्केट में वो होगा तो मुझे ये करना है। उनके पास एक प्रॉपर माइंडसेट बना हुआ होता है पहले से ही, और वो हमेशा बस उसी माइंडसेट को फॉलो करते हैं। उनका एटीट्यूड और उनका बिहेवियर सेम कंडीशन में एक जैसा ही होता है, और इस फिक्स्ड एटीट्यूड और फिक्स बिहेवियर के कारण वे दूसरों से अलग तो सोचते ही हैं, बट हमेशा एक जैसा ही सोचते हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि वे दूसरों से अलग तो सोचते ही हैं, बट हमेशा एक जैसा ही सोचते हैं। उनके दिमाग में ये अच्छे से सेट होता है कि अगर कोई मार्केट में एक जैसी अपॉर्चुनिटी बनी तो उनको ये करना है, अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी बनी तो उनको वो करना है। उनका सब कुछ पहले से ही फिक्स रहता है, और हमेशा एक जैसा माइंडसेट, एक जैसा बिहेवियर एंड एक जैसा एटीट्यूड के कारण ही वे लोग हमेशा यानी कंसिस्टेंट पैसा बना पाते हैं और कम से कम लॉस करते हैं। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूंगा कि अलग सोचना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जैसा सोचना, एक प्रॉपर माइंडसेट बनाना, एक प्रॉपर एटीट्यूड बनाना ये जरूरी होता है, ना कि कुछ दूसरों से अलग सोचना। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यानी अपने माइंड को, यानी आपको अपने माइंड को ये अच्छे से समझाना पड़ेगा, ये अच्छे से बताना पड़ेगा कि अगर मार्केट में कभी ये कंडीशन बनेगा या कभी ऐसा होगा तो मुझे ये करना है, या कभी वैसा होगा ये वो वाला कंडीशन बनेगा, या फिर वो वाला अपॉर्चुनिटीज आएगी तो मुझे वो करना है। ये अपने माइंडसेट को, यानी ये ऐसा अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, एंड ये वीडियो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए ट्रेडर प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।